हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्गुमेंट के ऊपर एक दो प्रॉपर्टी देखे थे। तो आज और एक दो प्रॉपर्टी देख के हम लोग नेक्स्ट आर्गुमेंट और मॉड्यूलस के ऊपर जो एप्लीकेशंस होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं। तो आज का जो फर्स्ट आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी रहेगा वो है इफ मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2, then argument of z1 minus argument of z2 इक्वल टू π/2 के समान होता है। तो इससे पहले एक और थ्योरम हम लोग देख लेते हैं, उसकी रेफरेंस लेके ये प्रॉपर्टी करेंगे। तो जो वो है z1 प्लस माइनस z2 इट्स होल स्क्वायर इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस माइनस 2z1 इंटू z2 cos θ1 माइनस θ2। तो इसके लिए पहले हम प्लस को लेके चलते हैं, मतलब z1 माइनस z2 होल स्क्वायर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 cos θ1 माइनस θ2। तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में है z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का बार, क्योंकि हम लोग जानते हैं मॉड z स्क्वायर को z इंटू z बार लिखा जा सकता है। अब z1 प्लस z2 और इसको हम लोग z1 बार और z2 का बार लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करें तो z1 इंटू z1 बार प्लस z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार प्लस z2 और z2 बार आता है। अब z1 प्लस z1 बार को हम लोग स्क्वायर z1 का स्क्वायर इसको z2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते। और अब लेट सपोज कर लेते हैं z1 को हम लोग r1 cos θ1 प्लस i sin θ1 पोलर फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। और सिमिलरली z2 को ऐसे पूरा कर लेते हैं z2 z1 स्क्वायर प्लस ये z1 होगा z1 z2 स्क्वायर, और z2 को हम लोग r2 cos θ2 प्लस i sin θ2 ऐसे सपोज कर लेते। तो z1 यहाँ पर जो दिया गया है z1 z2 का बार एंड z2 z1 का बार क्या हो। अब यहाँ से z1 z2 क्या आता है इसको समझ लेते हैं। z1 प्लस z2 का बार इसे हम लिख सकते हैं r1 cos θ1 प्लस i sin θ1, और z2 का कॉन्जुगेट को हम लोग लिख सकते हैं r2, ये कॉन्जुगेट है इसलिए cos θ2 माइनस i sin θ2 ये आएगा। अब r1 इंटू r2 मल्टीप्लाई करें तो cos θ1 इंटू cos θ2 माइनस i sin θ2 cos θ1 फिर प्लस i sin θ1 cos θ2, और यहाँ पर प्लस माइनस होकर माइनस, लेकिन i इंटू आई हो जाएगा i स्क्वायर, दैट इज माइनस i स्क्वायर sin θ1 इंटू sin θ2। तो अब इसे रीअरेंज करें तो यहाँ से आएगा cos θ1 cos θ2 इंटू यहाँ पर माइनस लेकिन i स्क्वायर के लिए प्लस, तो sin θ1 sin θ2, फिर यहाँ से अगर हम i को कॉमन ले ले तो यहाँ से आएगा sin θ1 cos θ2 sin θ2 cos θ1। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं r1 r2, फिर यहाँ से cos θ1 माइनस θ2 का फॉर्मूला प्लस i, यहाँ से ये हो जाएगा sin θ1 माइनस θ2। सिमिलरली z2 माइनस z1 का अगर हम लोग ले ले तो यहाँ से आएगा r1 इंटू r2, आप लोग करके देख सकते हैं cos θ1 माइनस θ2 माइनस i sin θ1 माइनस θ2, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को जुड़ दे तो z1 और z2 का बार प्लस z2 z1 का बार आएगा r1 इंटू r2, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा 2 cos θ1 माइनस θ2। इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ से 2r1 r2 cos θ1 माइनस cos θ2। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन में जो r आता है ये मॉड्यूलस ऑफ z होता है। तो सिमिलरली यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं z1 इंटू z2 cos θ1
माइनस थीटा टू। मतलब अल्टीमेटली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 को हम लोग यहाँ से Z1 प्लस Z2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z1 2R1 R2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो पूरा स्टेटमेंट लिखे तो ऐसा आएगा Z1 प्लस Z2 का मॉड, फिर Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा। ऐसे हम लोग इसको भी लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 इंटू Z2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ऐसे ये प्रूव हो जाता। तो अब सेकंड जो थ्योरम हमने पहले बोला था वो हम लोग देख लेते हैं कि Z1 प्लस Z2 इक्वल टू अगर Z1 माइनस Z2 के मॉड्यूलस के बराबर हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू π/2 हो जाए। तो पहले LHS देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z1 माइनस Z2 के मॉड के बराबर है। अब इसका अगर हम स्क्वायर कर लें तो Z1 माइनस Z2 स्क्वायर आ जाता है। इसे हम लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 Z2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 हमने देखा था। और इसे हम लोग लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और ये आ जाएगा 4Z1 Z2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0। अब मॉड Z1 और मॉड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके ओरिजिन से इसका लेंथ को बताता है और हम लोग जानते हैं लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए Z1 0 नहीं आएगा और Z2 भी 0 के बराबर नहीं आए। तो 0 के बराबर कौन आ सकता है, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 हम लोग लिख सकते हैं cos π/2, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 आता है। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं π/2। तो थीटा 1 को हम लोगों ने देखा था आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 होता है और थीटा 2 को आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होता है। तो ये π/2 के बराबर हो जाए। इससे ऐसे ही प्रूव हो जाए। और आप लोगों की जानकारी के लिए हम लोग बोल सकते हैं अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 Z2 π/2 है तो इसको हम लोग Z1 बाई Z2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई पहले हम लोगों ने देखा था कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 को आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 बोल सकते हैं। तो अब इसे अगर पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर P कंसीडर करें, मतलब ये π/2 होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ P को हम लोग थीटा अगर ले ले तो ये π/2, मतलब अगर हम R1 एक cos थीटा 1 cos थीटा कंसीडर करें तो cos थीटा की जगह π/2 प्लस I sin थीटा की जगह भी π/2। cos π/2 की वैल्यू 0 होता है और यहाँ से आ जाएगा तो I sin π/2 की वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, मतलब R1 I इंटू R1। और सिंपली I अगर किसी एक नंबर के साथ जुड़ा हो तो ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है, हम लोग ये जानते हैं। मतलब इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 और आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 π/2 के समान हो तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा, इसमें कोई रियल पार्ट नहीं रहेगा। तो ऐसे करके आर्गुमेंट से रिलेटेड जो सब प्रॉपर्टी है हम लोगों ने वो सब आज डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉड्यूलस और आर्गुमेंट से जुड़े कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर के जियोमेट्रिक प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।